कि रावलपिंडी रिंग रोड फिर दोबारा एक दफ़ा डिले का शिकार हो गई है, प्रॉपर टाइम पे काम कंप्लीट ना होने की वजह से। रावलपिंडी रिंग रोड पे जो डेवलपमेंट का काम है वो तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नामुकम्मल हैं। रावलपिंडी रिंग रोड की ओवरऑल बात की जाए तो रावलपिंडी रिंग रोड पूरा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, जिस तरह से इसको डिज़ाइन और प्लान किया गया था, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए अभी कम अज़ कम 3 से 4 साल मज़ीद लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मैं हूं मोहम्मद अमीन जी। इस वक्त हम लोग रावलपिंडी रिंग रोड के स्टार्टिंग पॉइंट बांट इंटरचेंज पे हैं। ये वो स्लिप है जहां से आप एंटर और एग्जिट होंगे रावलपिंडी रिंग रोड पे जीटी रोड से। जी, यहाँ पे मैक्सिमम काम तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया, बट साथ ही साथ ये कि रावलपिंडी रिंग रोड फिर दोबारा एक दफ़ा डिले का शिकार हो गई है, प्रॉपर टाइम पे काम कंप्लीट ना होने की वजह से। जी, इस स्लिप के थ्रू या इस स्लोप के थ्रू आप रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर एंटर हो रहे हैं और एग्जिट हो रहे हैं। ये वो वाली साइड है जिस साइड से आप रावलपिंडी से टुवर्ड्स लाहौर जा रहे होंगे, तो आप यहाँ पे एंटर और एग्जिट हो रहे होंगे। यहाँ पे डिवाइडर्स का काम भी हो गया, यहाँ पे साइड्स पे जो स्लिप्स हैं और स्लोप्स हैं उन पे भी काफ़ी काम हो गया। दरमियान में जहाँ पे प्लांटेशन और हार्टिकल्चर का काम होना था, वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है। इसी तरह से आगे चल के आप सामने देखेंगे कि ये वो ब्रिज है जो सबसे पहला ब्रिज बन रहा है जीटी रोड के ऊपर रावलपिंडी रिंग रोड का। इस ब्रिज का भी मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर बेस और सब बेस लेयर डाल के इसके ऊपर फाइनल एसफॉल्ट होना सिर्फ रह गया है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। वो आने वाले 1-2-4 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सामने व्यू कर रहे होंगे कि यहाँ पे इवन स्ट्रीट लाइट्स का भी काम इस वाले एरिया में कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगना शुरू हो गई हैं। जी, राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे जो इसकी स्लिप उतर रही है टूवर्ड्स लाहौर, कि जब लाहौर से आप आ रहे होंगे और रावलपिंडी की तरफ आपने आना है या रिंग रोड से आते हुए रावलपिंडी सिटी की तरफ जाना है, तो ये वो वाली स्लिप है जिस पे काफ़ी अरसे से काम रुका हुआ था। अब इस पे भी काम शुरू हो गया है। यहाँ पे मटेरियल सब बेस का और बेस का डल चुका हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई हैं। रोड पे भी इस वक्त मैक्सिमम एसफॉल्ट की जो सब बेस लेयर थी और बेस लेयर थी वो डल चुकी हुई है, और काफ़ी सारी जगहों पे फाइनल लेयरिंग भी हो रही है। यहाँ पे राइट और लेफ्ट पे कल्याम सईदा और कल्याम अवान आ रहा है। ये जो कल्याम वाला एरिया है ये जीटी रोड पे ऑलमोस्ट सबसे बड़ा एरिया 3 किलोमीटर का कवर कर रहा है, कि 3 किलोमीटर रावलपिंडी रिंग रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से राइट और लेफ्ट पे कल्याम का आता है। रावलपिंडी रिंग रोड के इस स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल साथ सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे आपकी गल्ला मंडी आनी है, यहाँ पे आपकी गुड्स के टर्मिनल्स आने हैं, यहाँ पे आपके जो सारे के सारे गाड़ियों के अड्डे हैं पैसेंजर्स गाड़ियों के, वो सारे के सारे यहाँ पे शिफ्ट होने हैं। बात की जाए अगर रावलपिंडी रिंग रोड की, इस वक्त जो गल्ला मंडी की जो एलोकेशन है या गंज मंडी और नमक मंडी की जो एलोकेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी हुई है। छन्नी आलमशेर और रावलपिंडी रिंग रोड के दरमियान का जो एरिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 कनाल की जगह एलोकेट की गई है। रावलपिंडी से सिटी से गल्ला मंडी और गंज मंडी नमक मंडी, ये जितने बाजार हैं ये सारे के सारे शहर से बाहर यहाँ पे शिफ्ट होंगे। गुड्स के टर्मिनल्स भी यहीं पे आएंगे। इसके अलावा फैज़ाबाद वाला जो अड्डा है, चाहे वो डाइवो का है या बाकी किसी भी कंपनी का है, वो सारे के सारे अड्डे भी यहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड पे शिफ्ट होंगे, इसी स्टार्टिंग पॉइंट के करीब। और यहाँ से ऑनवर्ड अगर आपने सिटी में ट्रैवल करना होगा तो उसके लिए आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। ऑलरेडी गुजर खान से रावलपिंडी के लिए इलेक्ट्रिक बसेस चला दी गई हैं। इसके अलावा आगे आने वाले टाइम पे एज़ पर रिक्वायरमेंट ये चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव होती जाएंगी। रावलपिंडी रिंग रोड पे जो डेवलपमेंट का काम है वो तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नामुकम्मल हैं। रावलपिंडी रिंग रोड की ओवरऑल बात की जाए तो रावलपिंडी रिंग रोड पूरा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, जिस तरह से इसको डिज़ाइन और प्लान किया गया था, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए अभी कम अज़ कम 3 से 4 साल मज़ीद लगेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पहला फ़ेज़ है। इस फ़ेज़ में जीटी रोड से लेके मोटरवे तक का जो पैच है वो बनना है। फ़ेज़ 2 है जो मोटरवे से बाराकहू तक जाएगा, इस्लामाबाद के ऊपर मारगला वाली साइड पे। उसके बाद फ़ेज़ 3 आएगा, जहाँ पे अभी बाराकहू से लेके दोबारा जीटी रोड तक का लूप तय होना है। इस लूप के कंप्लीट होने से पार्क व्यू सिटी, डीएचए मारगला एन्क्लेव, बहरिया एन्क्लेव, नेवल फार्म हाउसेस, गुलबर्ग ग्रीन और पूरे का पूरा ये त्रामड़ी चौक वाला सारे का सारा एरिया, और इसी तरह से कहूटा का एरिया, ये सारे का सारा एरिया शहर की हदूद के अंदर आ जाएगा। और इन सब के बाहर से रावलपिंडी रिंग रोड 17 मील से होती हुई वापस दोबारा इस पॉइंट पे आके जीटी रोड को कनेक्ट करेगी। डेफिनेटली ये अलाइनमेंट्स अभी तक 100% क्लियर नहीं है कि इनकी अलाइनमेंट्स जो आने वाले फेजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे आके कनेक्ट करेंगी। क्या वो बांट पे ही आके कनेक्ट करेगी या बांट से कुछ 2-3-4 किलोमीटर का डिफरेंस होगा,
और उसकी रीज़न डिफरेंस की ये होगी कि डेफ़िनेटली अगर सारे के सारे लूप्स एक ही जगह पे आके इकट्ठे होंगे, कनेक्ट होंगे, तो वहाँ पे ट्रैफ़िक चोक होने का चांस है। इस वक़्त स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि बहुत हेवी मैसिव मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है, जो इस वक़्त एस्फॉल्ट लेयरिंग कर रही है, जो इस वक़्त मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ काम कर रही है। जी, इस वक़्त आपको स्क्रीन पे जो ये स्क्रैच लेवल पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे अभी आपको एस्फॉल्ट की लेयरिंग नज़र नहीं आ रही होगी, ये बेसिकली रावलपिंडी रिंग रोड का पहला टोल प्लाज़ा है। यहाँ पे सारे का सारा कंक्रीट वर्क हो रहा है और हैवी कंक्रीट वर्क हो रहा है। उसकी वजह कि यहाँ पे टोल प्लाज़ा इंस्टॉल होना है और जहाँ पे टोल प्लाज़ा इंस्टॉल होता है, वहाँ पे आके हैवी ट्रैफ़िक की बार-बार ब्रेक्स लगती हैं, गाड़ियों के बार-बार रुकने की वजह से रोड के ऊपर खड्डे बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एस्फॉल्ट सिर्फ़ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे प्रॉपर कंक्रीट वर्क हो रहा है। ये टोल प्लाज़ा मेन जीटी रोड से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आएगा और इसके बाद अगला जो इंटरचेंज है, अगला जो टोल प्लाज़ा है वो चकबेली इंटरचेंज आएगा। चकबेली इंटरचेंज यहाँ से ऑलमोस्ट कुछ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इससे पहले वाली वीडियोस में ड्रोन फुटेजेस इंक्लूडेड होते थे क्योंकि उस वक्त ड्रोन की परमिशन अवेलेबल थी। गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन पे कोई पाबंदी नहीं थी। अब चूंकि गवर्नमेंट ने ड्रोन पे पाबंदी लगा दी है, तो लिहाजा जब तक ये पाबंदी ख़त्म नहीं होती, उसमें हम लोग या तो स्टॉक इमेजेस यूज़ कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियली जो कॉन्ट्रैक्टर्स के ड्रोन इमेजेस हैं या ड्रोन फुटेजेस हैं, वो अपनी वीडियोस में इंक्लूड कर सकते हैं। बट कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी रिंग रोड के कंप्लीट होने तक आपको इसकी साथ-साथ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन चलती रहे, ताकि आप अपडेटेड रहें, कनेक्टेड रहें। रावलपिंडी रिंग रोड ये इस वक़्त बेस्ट टाइम है कि अभी आप अगर रावलपिंडी रिंग रोड के इर्द-गिर्द कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्लॉट्स वगैरह बाय करना चाहें या ओपन लैंड बाय करना चाहें, तो ये बेस्ट टाइम है। रावलपिंडी रिंग रोड बांध इंटरचेंज के बाद टुवर्ड्स रावलपिंडी सबसे पहले आता है एक एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सैफरॉन सिटी। उसके बाद उससे आगे आ जाता है डीएचए 3, जहाँ पे ऑलरेडी इस वक्त काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसका सेक्टर के इस वक्त डेवलप्ड है। वहाँ पे 5 मरला से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा पीएईसी हाउसिंग सोसाइटी और यहाँ से आगे जब आप टी चौक की तरफ जाएंगे तो डीएचए 5 का जो कनेक्शन है वो यहाँ से इस्टेब्लिश होगा। डीएचए 3 के मेन जीटी रोड के ऊपर 4 गेट्स आ रहे हैं, इसी तरह डीएचए 5 के भी 4 गेट्स आएंगे और फ्यूचर में डीएचए वैली डीएचए 7 का जो रेट है, मार्केट है, वो भी बेहतर होगी। रावलपिंडी रिंग रोड के इर्द गिर्द इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है कि इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस टाइम पे अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक आप प्रॉपर वेरिफिकेशन ना कर लें, जब तक आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना चेक कर लें, तब तक आप किसी के साथ 1 रुपए की भी डीलिंग ना करें, किसी भी चीज़ का टोकन बयान ना करें। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ये होता है कि करोड़ रुपए की चीज़ दिखा के 10 लाख रुपया हथियाने की कोशिश की जाती है। रावलपिंडी रिंग रोड के इर्द गिर्द अगर आप लैंड बाय करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि जो चकबेली इंटरचेंज है वहाँ से दोबारा वापस जीटी रोड को कनेक्ट करने के लिए 4 लेन कैरेज वे बनाया जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एनएलसी का जो वेयर हाउस है वो ऑलरेडी चकबेली रोड पे इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, डेवलप हो चुका हुआ है। वहाँ पे भी इर्द गिर्द बहुत सारे घरों की रिक्वायरमेंट और बहुत सारी फ्यूचर में जो डिमांड्स हैं घरों की और प्लॉट्स की, वो इंक्रीज होंगी बहुत तेज़ी से। रावलपिंडी रिंग रोड की अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में चकबेली रोड से ऑनवर्ड रावलपिंडी रिंग रोड के टूर के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।